Okay students, let us now start with the last part of our chapter improper integration. Last जो थ्योरम आज हमें करनी है that is फ्यूलानिस थ्योरम. स्टेटमेंट समझ लो अच्छे से. प्रूफ वो लोग करना जो बहुत डिटेल में चैप्टर को करना चाहते हैं. दे कैन डू द प्रूफ ऑल्सो. ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इसकी क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to infinity having singularities at 0 and infinity only. f एक ऐसा फंक्शन है जिसको प्रॉब्लम 0 या इन्फिनिटी पर ही हो सकती है. बीच के सभी पॉइंट्स पर आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. ठीक है, दैट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी f ऑफ ax माइनस f ऑफ bx अपॉन x dx. दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू बतानी है कितनी होगी. This integral is equal to 0 if integral 0 to infinity fx by x dx converges at 0 and infinity both. इस चीज को समझ लो. मेनली इस तरह के क्वेश्चन में जब मुझे ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना होगा तो हम बेसिकली इस इंटीग्रल को स्टडी करेंगे. किस इंटीग्रल को? 0 से इन्फिनिटी fx by x को. अगर तो ये इंटीग्रल 0 और इन्फिनिटी दोनों पर कन्वर्ज करेगा तब इस इंटीग्रल की वैल्यू जिसको हमें कैलकुलेट करना है वो क्या आएगी? 0. फिर पहले तुम लास्ट केस पढ़ लो. बीच के केस वहीं से बना देंगे कि अगर 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल fx बाय x dx ये 0 और इन्फिनिटी दोनों पर ही कन्वर्जेंट ना हो तब इंटीग्रल की वैल्यू होती है f0 माइनस f1 log ऑफ b बाय a मॉड, वेयर f0 होती है फंक्शन की लिमिट as x goes to 0 प्लस किस फंक्शन की? fx. ठीक है, और f1 होती है fx की लिमिट as x goes to infinity. राइट, तो क्या केसेस तुमने पहले दो याद रखने हैं. पहला केस, अगर 0 से इन्फिनिटी में fx by x की इंटीग्रेशन 0 और इन्फिनिटी दोनों पर कन्वर्ज करेगी तब तो इस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी f ऑफ ax माइनस bx बाई x dx की वैल्यू आएगी 0. अगर दोनों पर डाइवर्ज करेगी तो वैल्यू आएगी f0 माइनस f1 log b बाई a मॉड. अब बीच के केस, अगर 0 पर कन्वर्ज करेगी तो f0 वाला पार्ट नहीं आएगा. क्या आएगा? माइनस f1 log ऑफ b बाई a मॉड. और अगर माइनस साइन को एडजस्ट कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं. तो क्या लिखा हुआ है मैंने? f1 log ऑफ a बाय b मॉड. तो इसको चाहो तो आप f1 log a बाय b मॉड लिखो, चाहे माइनस f1 log ऑफ b बाय a मॉड लिखो. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. तो अगर 0 पर कन्वर्ज करेगी तो f0 वाला पार्ट नहीं आएगा, और अगर इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगी तो कौन सा पार्ट नहीं आएगा? f1 वाला. क्या वैल्यू आएगी? f0 log ऑफ b बाय a मॉड. तो इसको आपने याद कर लेना है क्योंकि सम्स में हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, चलिए लेट अस डू द प्रूफ. देखो पहली बात कि फंक्शन जो हमारा है वो 0 पर इनफाइनाइट हो रहा है, और जब x 0 को अप्रोच करे तो 1/0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी. तो यानी 0 के ऊपर फंक्शन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ले रहा है. इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होती है. तो मीन्स 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. 0 पे मुझे प्रॉब्लम है, और इन्फिनिटी का तो होना ही लिमिट्स में अपने आप में प्रॉब्लम है. तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ दोनों एंड्स पर प्रॉब्लम है, 0 पर भी और इन्फिनिटी पर भी. तो बेसिकली तो हम इसको सेपरेट आउट करना है, 0 को अलग इन्फिनिटी को अलग. लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ करते हुए हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में स्टार्ट कर रहे हैं. कैसे करते हैं हम? 0 की जगह मैंने एप्सिलॉन लिख लिया और इन्फिनिटी की जगह मैंने एक्साई लिख लिया. एप्सिलॉन क्योंकि 0 को अप्रोच करेगा तो बट आई हैव रिस्ट्रिक्टेड कि एप्सिलॉन पॉजिटिव है बट लेस देन 1, और एक्साई को इन्फिनिटी को अप्रोच करना है अल्टीमेटली. तो एक्साई मैंने ले लिया समथिंग ग्रेटर देन 1. अभी ये लिख दिया है. लास्ट में हम लिमिट्स ले लेंगे. एप्सिलॉन विल अप्रोच टू 0 एंड एक्साई विल अप्रोच टू इन्फिनिटी. राइट, अब देखो जब मैंने एप्सिलॉन से एक्साई में इंटीग्रेट किया तो अब तो ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है. तो सिंपल इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. लेट अस डू दैट. क्या आएगा मेरे पास? एप्सिलॉन से एक्साई f ऑफ ax बाय x dx.
माइनस आ जाएगा एप्सिलॉन से एक्साई एफ ऑफ बी एक्स बाई एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल के मैंने ये दो पार्ट्स कर दिए, ठीक है। फिर क्या करा, पहले वाले पार्ट में ए एक्स को टी पुट कर दिया, दूसरे वाले पार्ट में बी एक्स को टी पुट कर दिया। तो करके देख लेना इसको, ए एक्स को टी पुट किया, दिस इज एफ ऑफ टी। ए एक्स को जब आपने टी पुट किया तो एक्स बना टी बाई ए, एक्स की जगह क्या आएगा टी बाई ए, और डी एक्स की जगह आएगा डी टी बाई ए से ए हो जाएगा कैंसल। तो मेरे पास बेसिकली बचेगा एफ टी बाई टी। और लिमिट्स क्या बनेंगी, जब x एक्साई को जाएगा तो यहाँ ए एप्सिलॉन, सॉरी जब x अप्रोच करेगा, ए एक्स को आपने t पुट किया, जब x एप्सिलॉन को अप्रोच करेगा तो t विल बिकम ए एप्सिलॉन, जब x एक्साई को अप्रोच करेगा t विल बिकम ए एक्साई। तो लिमिट्स हो जाएंगी ए एप्सिलॉन से ए एक्साई। बिल्कुल सेम मैनर में जो दूसरे वाला इंटीग्रल है, जब आप bx को t पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा एफ टी बाई टी डी टी, और लिमिट्स हो जाएंगी बी एप्सिलॉन से बी एक्साई, ठीक है। फिर अगला स्टेप आपने याद रखना है, हम क्या करते हैं, मैं लिमिट्स बनाना चाह रही हूँ ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन। अभी मेरी लिमिट्स क्या है, ए एप्सिलॉन से ए एक्साई। तो बी एप्सिलॉन पॉइंट हम बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको हम क्या लिख लेंगे, ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन प्लस बी एप्सिलॉन से ए एक्साई। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मुझे चाहिए ए एक्साई से बी एक्साई, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, बी एप्सिलॉन से ए एक्साई प्लस ए एक्साई से बी एक्साई, राइट। अब ये देखो आपके पास क्या क्या इंटीग्रल हो गए, एक हो गया ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन, दूसरा है बी एप्सिलॉन से ए एक्साई, माइनस में भी आ गया बी एप्सिलॉन से ए एक्साई, ये दोनों सेम है, ये तो कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास फिर से दो ही इंटीग्रल्स रह गए। एक में लिमिट्स हैं ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन और दूसरे में लिमिट्स है ए एक्साई से बी एक्साई, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये जो फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पर हम एफ ऑफ टी बाई टी डी टी लिमिट्स है ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन, और यहाँ है एफ टी बाई टी डी टी ए एक्साई से बी एक्साई। मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने रीमान इंटीग्रेशन में की थी उसको अब हम यूज करेंगे। रिकॉल करो, अगर मेरे पास दो फंक्शंस होते हैं, यू हैव टू फंक्शंस एफ एंड जी, एफ और जी की प्रोडक्ट को जब हम इंटीग्रेट करें तो उस केस में इफ जी कीप्स द सेम साइन थ्रू आउट, इन दैट केस हम लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को इंटीग्रल ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। लैम्डा होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट इन दिस इंटरवल ए एप्सिलॉन टू बी एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हमने लैम्डा की जगह लिखा एफ ऑफ अल्फा, और ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है इट एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स। दोबारा से सुन लो क्या किया, रीमान इंटीग्रेशन के चैप्टर में हमने मीन वैल्यू थ्योरम की थी। मीन वैल्यू थ्योरम में हम ये कहते हैं अगर f हमारे पास एक इंटीग्रेबल फंक्शन है और g एक इंटीग्रेबल फंक्शन है विच कीप्स द सेम साइन ऑन द एंटायर इंटरवल, इन दैट केस हम एफ जी की इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ g, where lambda is something, some value lying between bounds of f on the given interval। f के बाउंड्स देखने हैं, तो f के बाउंड्स ए एप्सिलॉन और बी एप्सिलॉन के बीच में कहीं ना कहीं जरूर आएंगे, और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो इट एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स, एंड दैट इज व्हाई हमने लैम्डा लिखने के बजाय क्या लिखा है, एफ ऑफ अल्फा। अल्फा हो जाएगा सम पॉइंट लाइंग इन दिस इंटरवल। इन द एग्जैक्टली सिमिलर मैनर ये जो इंटीग्रल है इसमें हम क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ बीटा axi to bxi 1 by t dt, where beta is a point belonging to this interval axi to bxi, ठीक है। अब देखो ये हमने कौन सी थ्योरम से लिखा, नीचे मैंने लिख भी दिया है, बाय द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। अब क्या कहा था मैंने कि लास्ट में हम लेंगे द लिमिट्स एज एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस एंड xi गोज टू इन्फिनिटी। देखो जब एक्साई 0 को अप्रोच करेगा तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 0 से 0 इंटरवल हो गया।
0 से 0 इंटरवल मीन सिंगल पॉइंट 0, यानी उस केस में अल्फा विल अप्रोच टू 0, राइट। जब एक्साई 0 को अप्रोच करेगा तो अल्फा भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जब एक्साई इंफिनिटी को अप्रोच, सॉरी एप्सिलॉन बोलना था मैंने, जब एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करेगा तो अल्फा भी 0 को अप्रोच करेगा। जब एक्साई इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो बीटा भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट। और जब बीटा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो देखो क्या है यहाँ पर, व्हेन अल्फा गोज टू 0, जब अल्फा 0 को जाएगा तो एफ ऑफ अल्फा हमने क्या लिख लिया, एफ नॉट। तो बेसिकली ये एफ की लिमिट है एज अल्फा या एक्स अप्रोचेस 0, राइट। और जब एक्साई आपका इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, बीटा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। जब बीटा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ बीटा हमने क्या लिख लिया, f1, जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन था। बेसिकली ये f की लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस इंफिनिटी, ये f की लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस 0। तो ये f ऑफ अल्फा f नॉट को अप्रोच करेगा, f ऑफ बीटा f1 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर आकर आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। जल्दी से देख लो क्या किया हमने। सबसे पहले एक्साई एप्सिलॉन से एक्साई इंटीग्रेट किया। इस इंटीग्रल के इस तरह से दो पार्ट्स कर लिए। पहले वाले पार्ट में ax को टी पुट किया, दूसरे में bx को टी पुट किया। फिर हमने पहले में इंटीग्रल की लिमिट से एप्सिलॉन से b एप्सिलॉन बनानी थी, दूसरे में axi से bxi बनाई। फिर आपके पास ये इंटीग्रल आ गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको नंबर 2 मैंने सेपरेटली दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लगाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम एंड वी राइट दिस थिंग। देन वी हैव सेड कि अगर एप्सिलॉन 0 को जाएगा तो एफ ऑफ अल्फा एफ नॉट को जाएगा, और जब एक्साई इंफिनिटी को जाएगा एफ ऑफ बीटा विल गो टुवर्ड्स f1। अब अपने केसेस हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि पहला केस क्या था, इफ इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एफ टी बाई टी कन्वर्जेस एट 0 एंड इंफिनिटी बोथ, अगर 0 और इंफिनिटी दोनों पर कन्वर्ज करे। देखो अगर 0 पर कन्वर्ज करेगा तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रल के अब दो पार्ट्स कर लिए, एक 0 से 1, दूसरा 1 से इंफिनिटी। तो 0 से 1 वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, और 1 से इंफिनिटी वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है इंफिनिटी पे। तो अब ये देखो इसका मतलब 0 पे प्रॉब्लम नहीं है। तो जब एप्सिलॉन को मैं 0 ले लूँ तो ये मेरा इंटीग्रल 0 से 0 बना, और 0 से 0 में किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 से 0 की जो इंटीग्रेशन है वो किसको अप्रोच करेगी, 0। क्लोज लूप हो गया। a से a टाइप की इंटीग्रेशंस क्या होती है, 0। प्रॉब्लम कब आती, अगर मेरी इंटीग्रेशन इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होती, और क्योंकि हमें गिवन है कि कन्वर्ज कर रहा है मीन्स इट इज फाइनाइट, राइट। तो उस केस में 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 होगी। सेम मैनर में इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रेशन भी क्या होगी, 0 ही होगी, अगर इंफिनिटी पर क्या है, कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस होने का मतलब ये इंटीग्रल फाइनाइट है। तो जब भी इंटीग्रल इंफिनिटी पर या किसी भी पॉइंट पर फाइनाइट है तो उस केस में a से a टाइप की इंटीग्रेशन 0 होती है। तो ये इंटीग्रल भी 0 को अप्रोच करेगा एज एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस ये इंटीग्रल 0 को अप्रोच करेगा एज एक्साई गोज टू इंफिनिटी। तो यहाँ अभी हम सेकेंड नंबर वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली, कि ये इंटीग्रल भी 0 हो गया, ये इंटीग्रल भी 0 हो गया। तो जो हमारा गिवन इंटीग्रल है, जब आप एप्सिलॉन को 0 और एक्साई को इंफिनिटी लिखोगे तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से इंफिनिटी हो जाएंगी। तो उस केस में जो हमारा इंटीग्रल बनेगा वो क्या होगा, फिर 0। तो ये तो है पहला केस। अगर दोनों पॉइंट्स पर कन्वर्ज करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप विल बी 0। सेकेंड केस है अगर 0 पर कन्वर्जेंट है सिर्फ। अगर सिर्फ 0 पर कन्वर्जेंट है तो a एप्सिलॉन से b एप्सिलॉन वाली इंटीग्रेशन 0 को जाएगी एज एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने एप्सिलॉन को 0 अप्रोच कराया तो मेरा इंटीग्रल 0 से एक्साई रह गया। अभी एक्साई को इंफिनिटी अप्रोच हमने नहीं कराया, तो थर्ड वाली इक्वेशन से मेरे पास ये आ गया, फाइन। यहाँ पर अगर मैं इसको इवेल्युएट कर दूं तो 1/t की इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड t हो गई। अपर और लोअर लिमिट लगाओगे तो log ऑफ b एक्साई मॉड माइनस log ऑफ a एक्साई मॉड आएगा, और log ऑफ a माइनस b होता है log ऑफ a बाई b। तो ये बन जाएगा log ऑफ b एक्साई बाई a एक्साई मॉड।
एक्साई से एक्साई कट जाएगा, बट यू विल हैव log of b by a mod। ये मेरे पास बन गया। तो नाउ आई टेक द लिमिट एक्साई गोज टू इन्फिनिटी। जब एक्साई इन्फिनिटी को जाएगा तो यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पर ये टर्म f1 बनेगी, तो क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज माइनस f1 log of b by a mod, जो मैंने आपको सेकेंड केस बताया था। ठीक है, बिल्कुल इसी मैनर में आप बाकी दोनों केसेस डिस्कस कर सकते हो। अगर इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करता है तो इन्फिनिटी वाला पार्ट 0 हो जाएगा। आप एप्सिलॉन से इन्फिनिटी इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, विल हैव f of alpha log of b by a mod, एंड व्हेन यू टेक द लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस, तो यहाँ इंटीग्रल बनेगा 0 से इन्फिनिटी और राइट साइड बन जाएगा f नॉट log of b by a, राइट। और लास्ट केस में जहाँ कहीं पर भी कन्वर्जेंस नहीं है तो वहां पर तो दोनों अलग अलग आएंगे एंड यू विल गेट द कंप्लीट इंटीग्रल। तो इसको एक बार आप अपने आप लिखना अच्छे से, जो लोग करना चाहते हैं, और जब आप लिखोगे तो आपको बहुत से पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इस थ्योरम में अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो नहीं समझ में आया, यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम। ठीक है, तो इस थ्योरम को आपने अपने अपने कॉपीज पर लिखना है और अच्छे से करना है।